साथ बढ़ते हैं आगे। और अब वक्त है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखने का। हमारे संवाददाता अनुवेश रथ शामिल हो रहे हैं नई दिल्ली से हमारे साथ। ओ माय गॉड, कुछ इंटरेस्टिंग लोकेशन पे है अनुवेश, पीछे लंबी सी रोड है। अनुवेश बताएं क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। सर, इस बार की जो खबर है वो एचएएल से रिलेटेड है। एचएएल को जो तेजस MK1 अल्फा फाइटर जेट 2024 में भारतीय वायुसेना को डिलीवर करनी थी, लगातार उसमें देरी हो रही है। मई के महीने में एक रिव्यू मीटिंग होनी थी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के बीच में होनी थी, लेकिन अभी ये मीटिंग जो है वो टल गई है। अगर हमने जब एचएएल से इसके बारे में बात करने की कोशिश की, एचएएल ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब हमारी लोगों से बात हो रही थी तब उन्होंने ये कहा क्योंकि सीएमडी अभी बदले हैं तो उस कारण से कई सारी चीजें हो रही हैं जिसके वजह से ये रिव्यू मीटिंग आगे टल गया है। ये रिव्यू मीटिंग की महत्वता इतनी है कि जो तेजस 1 अल्फा है उसकी डिलीवरी इस पे अटकी हुई है क्योंकि उसके जो EW सूट हैं उसका जो उत्तम रडार उसमें लगनी थी और वहीं पे उस पे जो मिसाइल फायर होनी थी उसमें तकनीकी प्रॉब्लम यानी कि कंप्लीट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जिसके वजह से वायुसेना इन जहाज़ों का डिलीवरी नहीं ले रहा है इस वक्त। क्योंकि हालांकि हमने ये देखा था कि इंजन के डिले के वजह से एचएएल ये लगातार कहते आ रहा था कि हम वायुसेना को जो फाइटर जेट्स हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त लगभग 5 इंजन GE से एचएएल को मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो एचएएल इसको डिलीवर नहीं कर पा रहा है क्योंकि वायुसेना का ये कहना है हमको सिर्फ एक उड़ता हुआ विमान नहीं चाहिए, हमको युद्ध में शामिल होने वाला और युद्ध लड़ने वाला विमान चाहिए, सिर्फ उड़ने वाला विमान नहीं चाहिए, जिसके चलते हुए वो हैंडओवर नहीं ले रहा है इन विमानों का। वहीं पे एचएएल का ये कहना है कि इस साल के अंत तक उनके पास लगभग 20 ऐसे जहाज हैं जो तैयार हैं और 20 इंजन वायु से भारतीय एचएएल को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को GE से मिलेगा, तो उनका उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वो 20 जहाज डिलीवर कर सकें, बशर्ते कि वो जो एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट कर पाएं, तभी ये डिलीवरी कहीं ना कहीं संभव होते हुए दिखती है। लेकिन जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं एचएएल अभी तक डिलीवर नहीं कर पाई है और ये और ज़्यादा डिले होते हुए दिख रहा है। इंटरेस्टिंग बताया आपने। बिल्कुल एक्शन है जो कि एचएएल की तरफ से विमानों में जो डिलीवरी है उसमें देरी होने के पूरे आसार होते हुए दिख रहे हैं और इसके लिए जो रिव्यू मीटिंग है वो टलती हुई दिख रही है और ये बड़ी खबर आती दिख रही है एचएएल को लेकर। वैसे तो आज नतीजे भी आए, नतीजे के बाद से स्टॉक थोड़ा सा सुस्त ज़रूर है, लेकिन फिलहाल एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। जल्दी से मैं आपके सामने रख दूँ जो बड़ी खबर आपको एचएएल को लेकर ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ये आपके सामने आती दिख रही कि तेजस MK1A विमानों की डिलीवरी देने में थोड़ी सी देरी हो गई और इसके लिए एक जो मीटिंग है वो रिव्यू मीटिंग वो टलती हुई दिखी। आइए, स्टॉक है 4650 के आसपास ट्रेड करता हुआ। एक बार जरा इसके चार्ट पर श्रीकांत जी से राय ली जाए। श्रीकांत जी जरा चार्ट देखें, बताएं अगला सपोर्ट कहाँ है इस स्टॉक के लिए और क्या किया जाए। बिल्कुल। तो अनिल जी देखिए, अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इसमें एक बड़ा कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना है और एक करेक्टिव पैटर्न में अभी ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा था और मुझे लग रहा था कि ये 5000 5050 तक के लेवल्स भी अचीव कर सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो 4500 या 4550 के रेंज में बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और मुझे लगता है उन लेवल्स के करीब लेना चाहिए। इवेंचुअली लग रहा है कि ये स्टॉक 5000 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए आगे जा सकता है, लेकिन करंट लेवल्स पे पॉसिबिलिटी है कि एक करेक्शन आ सकता है, तो 4550 अराउंड बिल्कुल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। ओके, डिप्स पे खरीदारी करने की रिकमेंडेशन आ रही है।